दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 6 दिन यानी 28 मार्च तक की ईडी रिमांड पर भेजा है। जांच एजेंसी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल को शराब नीति केस का मास्टरमाइंड बताया है। साथ ही दावा किया है कि इस केस से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं और फोन तोड़े जा चुके हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे फंसे, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नई आबकारी नीति लेकर आई थी। इससे सरकारी खजाना बढ़ने का दावा किया गया था, लेकिन नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन गई। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता इसमें नपते चले गए। सबसे पहले इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। फिर मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी होती चली गई। 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी। ये वो पॉलिसी थी जिसके लागू होते ही दिल्ली में शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी। कुछ जगहों पर तो एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री मिल रही थी। इस ऑफर की वजह से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब स्टोर्स को अधिकार था कि ग्राहकों को लुभाने के लिए वे गिफ्ट और डिस्काउंट दे सकते हैं, जबकि इससे पहले की आबकारी नीति के तहत शराब के दाम सरकार तय करती थी। हालांकि उस समय आधिकारिक तौर पर आबकारी अधिकारियों का कहना था कि दिल्ली में शराब पर सिर्फ 25% की छूट है, जबकि एक के साथ एक फ्री मतलब 50% तक की छूट मिल रही थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। केजरीवाल सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। नई शराब नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोली थी। इस तरह से कुल 849 दुकानें खोली जानी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में हुआ था। मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित एक रिपोर्ट उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी। इसमें आरोप था कि आबकारी नीति के जरिए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने रिश्वत ली और अपने पसंदीदा शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया। इसमें यह भी आरोप लगे कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। बाद में उपराज्यपाल ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय से की थी। जांच के दौरान दावा किया गया कि दिल्ली सरकार की इस आबकारी नीति से 144 करोड़ 36 लाख का नुकसान हुआ। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि इस नीति में भ्रष्टाचार हुआ और कुछ लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ किया गया और इसके बदले में मोटी रकम वसूली गई। सीबीआई ने जांच के दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की और फिर 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान ईडी ने भी इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच शुरू की और सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों ने अपनी जांच के दौरान कई लोगों को आरोपी बनाया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इस बीच इस स्कैम में आप नेता संजय सिंह का भी नाम आया। ईडी ने दावा किया कि आप के दिग्गज नेता और सांसद संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। पिछले साल ईडी की टीम ने संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इसके बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि शराब घोटाले के एक अन्य आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक की थी और इसमें संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के चार्जशीट के मुताबिक सांसद संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट मालिकों से बातचीत की थी और फिर उसने 32 लाख रुपए का चेक भी सौंपा था। दिसंबर 2023 में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर अपने छठे चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि रिश्वत से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुए। इस तरह से आम आदमी पार्टी भी घोटाले की लाभार्थी थी। शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई चेहरे इसमें फंसते चले गए। इन्हीं में से एक है 42 नेता के कविता पर आरोप है कि वो उस साउथ लॉबी का हिस्सा थी जिसने केजरीवाल सरकार की इस आबकारी नीति में अहम भूमिका अदा की थी।
ईडी की टीम शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती थी। ईडी ने इसके लिए सीएम को अपना सबसे पहला समन 2 नवंबर को भेजा था। आरोप है कि जब आबकारी नीति तैयार की गई थी तब इस स्कैम से जुड़े कई आरोपी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी एक चार्जशीट में दावा किया है कि इसी केस के एक अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। आरोप है कि घोटाले के आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और आरोपी समीर महेंद्रू से बात करवाई थी। आबकारी नीति घोटाले के आरोपी अरुण पिल्लई को लेकर जांच एजेंसी ने दावा किया कि उसने बताया है कि वो इस शराब नीति को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए थे। समन भेजने को लेकर केजरीवाल हाईकोर्ट भी गए थे और अदालत में उन्होंने कहा था कि वो ईडी के सामने तभी पेश आएंगे जब उन्हें इस बात की गारंटी दी जाएगी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत में उनकी याचिका खारिज हो गई, जिसके बाद अब ईडी का शिकंजा आपके दिग्गज नेता केजरीवाल पर कसा है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।